नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। किसी भी घर के लिए, किसी भी शहर के लिए, किसी भी देश के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है और वो होता है अमन, सुकून और चैन। अगर सारी सुविधाएं मुहैया हों लेकिन किसी तरह का खतरा हो, खौफ हो, डर हो, तो घर के लोग, शहर के लोग, देश के लोग परेशान रहते हैं। हमारे देश में एक अच्छा माहौल है, अमन चैन का माहौल है, तो फिर सवाल यह उठता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो चौंका भी रही हैं, सवाल भी उठा रही हैं। कभी करनाल में आतंकवादियों को पकड़ा जाता है, उनके पास से विस्फोटक बरामद किया जाता है। कभी धर्मशाला में विधानसभा के गेट के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए जाते हैं। कभी पटियाला में कोई विस्फोट होता है, कभी पटियाला में, लुधियाना में कोई बात होती है। और अब मोहाली का मामला आप सभी को मालूम है कि मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर, इंटेलिजेंस दफ्तर पर, खुफिया विभाग के दफ्तर पर हमला किया गया। रॉकेट लॉन्चर जैसी छोटी सी चीज, आरपीएफ, उससे हमला किया गया। और उसके बाद सुर्खियों में यह पूरी बात रही है, मौका रहा है, बात रही है और इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। फिर सवाल एक खड़ा होता है, इसको लेकर बयानबाजी भी हो रही है। फिर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या देश के अमन चैन को बिगाड़ने की साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है? क्या पंजाब में माहौल को खराब करने की साजिश हो रही है? क्योंकि यह बयानों के आधार पर सवाल है। क्या खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी को गंभीरता से लिया जाए? क्या खालिस्तान के नाम पर पाकिस्तान कर रहा है कोई साजिश, या कोई और पड़ोसी मुल्क? क्या सुरक्षा एजेंसियों से चूक हो रही है? क्या सरकार की तरफ से अभी नहीं उठाए जा रहे कड़े कदम? सवाल आपके सामने। और इस घटना के बाद लगातार चिंता जताई जा रही है। मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय में जो विस्फोट हुआ, उसको लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मैं स्तब्ध हूं इस घटना के बारे में सुनकर। शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, सुखबीर बादल ने, कि इस ब्लास्ट ने सुरक्षा में गंभीर खामियों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। पंजाब में एक बार फिर से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को सामने ला दिया है। बात पंजाब की घटना की हो सकती है, हिमाचल की घटना की हो सकती है, या फिर बहुत सारी जगहों पर, स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन को उड़ाने के धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। इन तमाम चीजों को आप किस तरह से देखते हैं और हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? और इस मामले को लेकर जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने डीजीपी के साथ बैठक की, अधिकारियों के साथ बैठक की, तो उनका क्या कहना था और साथ ही पंजाब के डीजीपी का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुन लेते हैं। सवाल बहुत अहम है, सवाल बहुत अहम है। देश की सुरक्षा से, देश की एकता, अखंडता से, हम सबके भावनाओं से जुड़ा हुआ है। पंजाब डीजीपी का क्या कुछ कहना था, वो सुनते हैं। इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और ज़िला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब हैं। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व सारी होगी तो बता दी जाएगी। काफ़ी अरसे तो पंजाब का माहौल खराब करने ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ डिटेल जी है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगियां तो जड़ां तक पहुँच जाएंगे। तो मैं यही बार बार कहना चाहना थोड़े जरिए
ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। तो इंटैलीजेंसी ਦੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। जिस चीज से हमला हुआ, जिस हथियार से हमला हुआ, उसको आरपीजी कहा जाता है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। ये हमला हुआ और जानकारों का कहना है कि इस तरह के जो ये आरपीजी है इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में बहुत होता है। प्रेम जी हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार सर। जी कहिए सर, आज के दिन में भारतवर्ष की ऐसी अच्छी पोजीशन है, हमारे प्रधानमंत्री साहब को दूसरे देशों के सेटलमेंट के लिए बुलाया जाता है। उनको पता है कि हम हमारे देश को कैसे संभाल रहे हैं। तो ये सर बाहर के लोग बोल दे या कोई बोल दे, उससे हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति लग रही है भारतवर्ष में। यहाँ पे एक दूसरे को काटने को दौड़ती है राजनीतिक पार्टियां, आपसी मतभेद, आपसी जो भी चीज है, लेकिन देश के लिए वो उनको एक खड़े हो जाना चाहिए। अगर उनको मालूम है कि ये कौन कर रहा है या वो चुप बैठे हैं कौन करवा रहा है, तो उनको बोलना चाहिए। हमारे पुलिस वालों का मनोबल नहीं गिराना चाहिए सर, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, चाहे पंजाब की पुलिस हो। मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे हमारे अंदर कोई ना कोई चीज है जिसके कारण ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हालांकि पुलिस का ये कहना था कि आतंकी कनेक्शन, आतंकी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच की जा रही है। आज शाम तक पूरी स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा, पर्दाफाश कर दिया जाएगा कि कौन थे, कैसे किया गया ये हमला। लेकिन एक सवाल बहुत अहम निकलकर सामने आया है कि इस तरह के मामलों में, इस तरह के मामलों में, मैटर्स में सियासत तो जरा सी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं या पुलिस हो, उनका मनोबल गिर सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी। जी नमस्कार सर। अच्छा मास्टर साहब नमस्कार, कहिए। आदाब जी। आदाब मेरे भाई, अजीज भाई, आदाब जी सर। देखिए, अभी मेरे भाई प्रेम ने कहा, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि माननीय हमारे वजीर आजम, जिनको विदेशों की चिंता है, हर विदेश की चिंता है, लेकिन देश की बहुत चिंता कम है, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। और यहाँ की देखिए खुफिया एजेंसियां हैं, सीबीआई है, सीआईडी है, पुलिस फोर्स है, सीआरएफ है, दुनिया भर की यहाँ पे फोर्सेज है। ये क्या कर रही हैं? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हो सकता है कि इसमें कोई घटिया राजनीति हो, लोगों को देखे यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है। जो हालात बने हुए हैं देश के, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। अभी हालात कैसे हैं यहाँ देश के, आप बेहतर जानते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी और सारे की सारी जितनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सियासी पार्टियों में डालता हूँ, जो सियासतदान लोग हैं। एक बहुत लंबी गजला, उसमें एक दो लाइनें हैं, इस बात का रोना इस बात को रोते हैं। आप ये सुनिए, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप अच्छे मुद्दे लेते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। असर होना चाहिए कम से कम इन राजनेताओं पर, जो बड़े बड़े हमारे रहनुमा हैं देश के। इस बात का रोना इस बात को रोते हैं। कश्ती के मुहाफिज कश्ती को डुबोते हैं, कश्ती के मुहाफिज कश्ती को डुबोते हैं। मेरे अजीज भाई, आम आदमी को तो रोजी के लाले पड़े हुए हैं जी। आम आदमी कहाँ जाए? ये सब इनकी मेहरबानी है। क्यों नहीं इनके खिलाफ कड़ा एक्शन होता? कमाल की बात है। इनको गोली मारो, इनको जो आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादी है, पता नहीं है इनके साथ जी। मास्टर साहब बताइए तो ये जाने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। करनाल टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के 5वें दिन मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर एक हमला हुआ आरपीजी से, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से। इस तरह के रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी, जानकार बताते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत से इस्तेमाल होते हैं। ये 800 मीटर की दूरी तक हमला कर सकते हैं। इनकी रेंज 800 मीटर होती है। किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी को, हेलीकॉप्टर को या विमान को इससे उड़ाया जा सकता है। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, जान माल का कोई भारी नुकसान नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन यह हमला
इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर होना एक ऐसी चुनौती समझा जा रहा है। और उसके बाद एक बयान आया था गुरपत पंथ पन्नू की तरफ से, जो कि खालिस्तानी संगठन का मुखिया है। वो कह रहा है कि हमने ये हमला किया है और हम ऐसा हमला और करेंगे, शिमला में करेंगे ऐसा हमला। तो इस तरह की बातों को क्या हमने देरी कर दी गंभीरता से लेने में? ये बहुत अहम बात है। सवाल इसीलिए आपके सामने है कि सुरक्षा एजेंसियों से क्या चूक हुई है? क्या अभी और कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है? क्या पंजाब में माहौल खराब करने की साजिश हो रही है? क्या खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? एक बात यह भी हो सकती है, खबरें ये भी हैं, जब बातें निकलती हैं तो बहुत सारी खबरें आती हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अब खालिस्तान के मुद्दे को लेकर अपनी नापाक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर दी और इस तरह का कोई वहाँ पर लश्कर बनाएगा, लश्कर ए खालसा, इस तरह की, अब इसमें मैं पुष्टि नहीं कर सकता, इस तरह की खबरें हैं। तो हो सकता है, क्योंकि हर एक देश अपने पड़ोसी देश को अगर रिश्ते अच्छे ना हो तो इसी तरह से स्थिर करने की या परेशान करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं और इसको लेकर अब बयानबाजी भी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया, वो भी आपको दिखाएंगे क्या कुछ उन्होंने लिखा था। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, आप जुड़ के कार्यक्रम में। ट्वीट अरविंद केजरीवाल का है, मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एक दर्शक अमीर चंद जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अमीर चंद जी। हाँ जी, मेरी ये सलाह है कि जब तक ये अपने पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी या फिर आदित्यनाथ जी की ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो पंजाब को बचाना मुश्किल हो जाएगा जी। धन्यवाद। साथ जुड़े तो अमीर चंद जी कह रहे हैं कि पंजाब को बचाने के लिए बीजेपी की सरकार चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है सरकारों का मामला है, या फिर सरकारों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए? या आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि पंजाब के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि पंजाब के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो पंजाब का माहौल खराब कौन कर रहा है? और जो धमकी पन्नू ने दी है, खालिस्तानी आतंकी ने, कि हम शिमला में भी ऐसी कोई घटना को अंजाम देंगे, धमाके करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, और जो कुछ धर्मशाला में हुआ सब कुछ आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान आया है, वो क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। ऐसे ही सबसे पहले से इस सारी चीज़ को लेकर के कह दिया है कि हमने जो घटना भी विधानसभा के गेट के बाहर वहाँ पर खालिस्तान के नारे लिखने वाली घटित हुई तो बहुत गंभीरता से लिया है और हम उन लोगों की तलाश में हैं और उनको खोज करके निकालेंगे और उसके पश्चात जो कार्रवाई कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है वो करेंगे। और दूसरी बात को लेकर के हमने ये भी तय किया कि हमने हिमाचल प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया है। उसके हिसाब से यही सारी चीज़ों को लेकर ऐसी अप्रिय घटना कहीं भी घटित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट पे हमने हिमाचल प्रदेश को पुलिस को कहा है। और ऐसे में हमारी ओर से आने वाले समय के लिए हम और भी ज़्यादा गंभीरता से तैयारी की दृष्टि से रहेगा कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल को हिमाचल प्रदेश में खराब होने से रोका जाए, बचाया जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न हमेशा रहेगा। और हमारे साथ एक और दर्शक हमारे नीतीश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। नीतीश जी नमस्कार। ये जो घटना घटी है और पंजाब में भी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी सर। ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, मगर दुख इस बात का है कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को कहाँ है वो, जब वो इनपुट आ रही थी कि पन्नू जो खालिस्तानी ऐसा कर सकता है, हिमाचल में कर सकता है, पंजाब में कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, तो पहले ये हमारे वहाँ कहाँ थी? अब तो इन्होंने कर दिया कि हमारी ये एजेंसियां जो है वो सतर्क है, तो पहले सोई हुई थी ये, जो सतर्क है तो सतर्क ही रहने दो इनको। और जो ये बयानबाजी राजनेता कर रहे हैं ये उससे भी घटिया है कि जी भाजपा आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, आम आदमी पार्टी आ जाएगी। राजनेता वो होना चाहिए जिसका प्रशासन के ऊपर पूरी पकड़ हो,
ताकि प्रशासन को भी लगे कि ठीक है भी हमारे ऊपर कोई राजनेता है जिसकी पकड़ है, हमने उनकी कही के अनुसार काम करना है। हिमाचल एक शांतप्रिय प्रदेश है, वहां पर ये ऐसी हरकत हो गई तो हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जी दिन के उजाले में आओ। अगर वो दिन के उजाले में कर देंगे तो आप क्या कर देंगे जी? वो मोहाली में किया तो वो दिन के उजाले में ही था। तो ऐसा ये है कि ये बड़ी शर्मनाक घटना है, ऐसा नहीं चाहिए और इसमें राजनीतिक बयानबाजी जो है वो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए और लोगों को भी सतर्क होना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। देश की बात जब आ जाए, देश की सुरक्षा की बात आ जाए, देश की एकता अखंडता की बात आ जाए तो फिर कोई सी भी पार्टी हो, फिर पार्टियों से ऊपर उठकर लोगों को भी सोचना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मनदीप जी ऋषिकेश से। नमस्कार मनदीप जी। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर, मैं जितने भी यहाँ पे लोगों की बात सुन रहा था, ये बहुत उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जी। और उसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जब ये हिमाचल में बाहर ये 8 बाय 10 फुट का इतना बड़ा खालिस्तान का लिखा है इन्होंने, खालिस्तान जिंदाबाद का, तब वहाँ आसपास की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही थी? क्या वहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं जी? और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिन के टाइम में क्या कहते हैं आ जाएं, दिन के टाइम में आएंगे तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि दिन के टाइम में फिर से ऐसे माहौल क्रिएट किया जाए? अब ये देखिए सर, ये लोगों को भी समझना चाहिए कि मंदिर मस्जिद के लेके झगड़ा हो रहा है, मस्जिद में जाके भगवान झंडा चढ़ा देते हैं, वहां से मस्जिद से कुछ मुसलमान आते हैं वो हिंदुओं से झगड़ा कर लेते हैं। ये एक पूरा प्री प्लान चल रहा है जिससे जो बाकी मुद्दों से ना इनको भटकाया जाए लोगों को। सर, इनको एक करके इन्होंने जो अपॉर्चुनिटीज बना रखी है कि भाई देखिए हिंदू मुसलमान झगड़ा इधर हुआ, इधर सिख खालिस्तान, इधर हिंदुओं का झगड़ा करा दिया जैसे पटियाला में। वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि वहाँ पे हिंदुओं ने ही उस सिंगला की पिटाई कर दी, वहाँ पे माहौल ठीक कर दिया। फिर उसके बाद फिर अब ये जो हमला हो रहा है, ये मतलब हमेशा इन्हीं टाइमों में ये मुद्दे कब क्यों आते हैं? जब देश में महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए या इकोनॉमी फेल हो रहा है या व्यापार लोगों के बिगड़ रहे हैं, ये सारे मुद्दे उसी टाइम ही क्यों आते हैं? बाकी पूरे 4 साल से क्यों नहीं आते हैं ये मुद्दे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। वाकई में सोचने की बात है और हमारे देश की जनता कितना सोच रही है ये भी एक सोचने की बात है। और इस तरह की जो चुनौतियां, इस तरह के हमले, और अगर इसमें एक हमारे दर्शक कह रहे थे कि अगर ये राजनीति है तो इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, हरमेश जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर कहिए। सर, ऐसा है जो ये माहौल चल रहा है ना जी, ये देखिए, ये एक पब्लिक को भड़काने का मसला। जैसे अब शिमला में एक कहीं हिमाचल में ना एक सभा हुई थी जिसमें अग्निहोत्री जी थे, तो उसमें भी एक आदमी को खालिस्तान के मतलब झंडे के साथ टी शर्ट वाला बंदा देखा गया था। लेकिन पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती फिर लोगों के ऊपर? अगर इनको दिखता है कि खालिस्तान का झंडा फहरा रहे या पोस्टर लगा रहे, जो दिख रहा है जिनके टी शर्ट बनाई हुई है खालिस्तान वाली, तो उनको क्यों पकड़ते हैं? उनसे अपने आप पता लग जाएगा इनको भी आगे कौन इनको मतलब गाइड कर रहा है और कौन इनको क्या नाम वो कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। इस तरह के लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा? इस तरह के लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा? और दर्शक कह रहे हैं कि जानकारी होते हुए भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो फिर सवाल उठता है कि क्या एक तरीके से उनको मौका दिया जा रहा है कि वो बिगाड़ने जितना माहौल है? फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी हरकत करने वाला होगा तो उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। माहौल कौन खराब कर रहा है पंजाब का? कौन साजिश रच रहा है? देश के अमन और चैन वाले माहौल को खराब करने की कोशिश किसकी तरफ से की जा रही है? क्या सरकार की तरफ से अभी और कड़े कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? सुरक्षा एजेंसियों से चूक हो रही है? सवाल बहुत सारे हैं और सवाल ये भी है कि खालिस्तान के नाम को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी कोई साजिश हो रही है? जो गुरपतवंत पन्नू है, खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ शख्स, क्या उसकी धमकी को गंभीरता से लिया जाए? अभी तक ये भी हुआ था कि पहले भी उसने धमकी दी थी तो लगता था कि सिर्फ ये धमकी दी जा रही है, लेकिन धर्मशाला में जो हुआ, उसके बाद फिर मोहाली में हुआ, उससे पहले करनाल में आतंकवादियों को पकड़ा गया था, उनके पास से काफ़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था। इसके अलावा लुधियाना में ब्लास्ट हुआ। तो एक के बाद एक कई घटनाएं हो रही हैं। तो जो मुद्दे हैं दूसरे, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। दिनेश जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्ते जी। जी कहिए। एक ये मसला तो बहुत पुराना है, बहुत गंभीर है जी। जी खालिस्तान का मुद्दा तो जी शुरू से ही उठना स्टार्ट हो गया था जिस टाइम
हमारे से हिमाचल को अलग किया गया था ना, उस टाइम भी खालिस्तान मांगा गया था जी, तो इसको अलग कर दिया था हिमाचल को, तो शायद बंद हो जाए। उसके बाद पंजाब हरियाणा का कोई बनाने का विचार ही नहीं था। उस टाइम पंजाबी सूबा की डिमांड उठ गई थी, भाई हमारे को बहादुरगढ़ तक का पंजाबी सूबा बनाया था, तो उस टाइम पंजाब हरियाणा बनाया, किसी कोई डिमांड नहीं थी, वो कर दिए सारे जने। ये उसकी फलाना ने बना दिया हरियाणा पंजाब, ये अलग मुद्दे हैं। और ये सबसे बड़ा मुद्दा तो यह खालिस्तान का है। ये जिस टाइम इसमें पंजाब के अंदर इसकी बीजेपी की और अकालियों की सरकार थी ना, तो गुरुद्वारों के अंदर असला बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा था। लाला जगत नारायण पंजाब केसरी के संपादक ने कहा था, बोले भाई कुछ केंद्र सरकार देख लो, कभी देश के अंदर विघन में आ जाए। वो विघन हुआ, उसके परिवार सारा शहीद हुआ। लाला नारायण कहा जी, ये पंजाब केसरी अखबार वाले का। शुक्रिया दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुमन चौधरी जी हमारे साथ चंडीगढ़ से। जी सुमन जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैम कहिए, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए। हाँ नासिर भाई नमस्कार। जी मैम नमस्कार, कहिए। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दर्दनाक है, और इसके विषय में सभी देशवासियों को एकजुट होकर सोचना चाहिए, ना कि एक दूसरे के अंदर नुक्स निकालना चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो है ध्यान भटकाने की कोशिश है। अभी पहले जिन्होंने भी बोला वो सही बोला था कि बजाय इसके एक दूसरे के नुक्स निकालने के, आप लोग इसके बारे में, महंगाई के बारे में और अच्छे से इसकी जांच कीजिए कि ये हो क्या रहा है देश में। सबको मतलब ये सोचना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, बाद में पंजाब की बात आती है। सबसे पहले ये सोचे कि हम सब। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और ये बहुत अहम बात है कि जब देश के किसी राज्य में कोई हमला हो तो फिर ये होना चाहिए कि हर राजनेता की जुबान से एक ही बात निकलनी चाहिए कि जिसने भी ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की आवाज़ हर राजनीतिक पार्टी और हर राजनेता की जुबान से आनी शुरू हो गई तो जो देश के दुश्मन हैं उनके हौसले ज़रूर पस्त हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि कहीं पर कोई कार्रवाई हुई, कहीं पर कोई हमला हुआ, कहीं पर कोई कमी नज़र आई तो उसकी निंदा तो की जाती है। ये भी कहा जाता है कि हम कड़ी से कड़ी मांग करते हैं कि सज़ा दी जाए, लेकिन साथ में फिर सरकारों को भी घेरा जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की बात हो सकती है। लेकिन इस मामले में तो कम से कम एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि जिसने भी ऐसा किया है बख्शा नहीं जाएगा, हम सब एक हैं, देश के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, हुकुमचंद जी हैं। नमस्कार हुकुमचंद जी। नमस्कार सर जी। जी सर कहिए। सर ऐसा है कि पीछे भी 2 महीने पहले पंजाब से ऐसे झंडे लगा के हिमाचल में बॉर्डरों पे एंट्री हुई जी, और उनकी स्टेटमेंट आई थी पन्नू की कि हम 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। तो हमारी सरकार सोई हुई थी, आज तक उन्होंने क्या किया? पुलिस प्रशासन कहाँ था? गुप्तचर एजेंसी सीबीआई कहाँ थी? और धर्मशाला एटा बड़ा विधानसभा परिसर है, वहां कुछ सिक्योरिटी नहीं थी। ये सवाल तो है, सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। उसका जवाब ये आया था। जी बिल्कुल आपने सही कहा हुकुमचंद जी, नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। और जवाब ये आया था कि ज़रूरत इतनी होती नहीं है, सर्दियों में उसकी ज़रूरत पड़ती है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार उमा जी, नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैम कहिए। नमस्कार जी। ये जो आज ये जो भी ये खालिस्तानी पन्नू है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इनकी फोटो जो है तो वो टीवी पे दिखाई जाए ताकि सब लोग इस बात को, इस इंसान को पहचान सके और ताकि इसे पकड़वा सके। मैम ये असल में ये तो बाहर बैठा हुआ है आदमी जो है पन्नू, ये है विदेश में, इंग्लैंड में है ये इस वक्त, ये वहीं से अपनी ऐसी हरकतें करता रहता है बंदा। हाँ, तो ये बहुत एक बाहर से आदमी इधर जो सारा कवर कर रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ी जरा एक फोटो जी उमा जी, और मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि फोटो जरा उनका चल रहा था ना वीडियो वाला, वो दिखा दो, ये है कौन ये बंदा।
जी उमा जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, और ये जो अभी किसी ने कहा कि इसमें पंजाब में अगर बीजेपी आ जाएगी तो माहौल ठीक हो जाएगा, ये गलत है। चलो ठीक है, अब जो पंजाब की जनता थी उन्होंने माना है ना इनको, उन्होंने इनको जगह दी है कि हाँ जी हमें आप पार्टी चाहिए, तो अब इससे किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए, उन्हें करने दीजिए अपना काम। अगर वो अच्छा काम करते हैं या अच्छा काम उन्होंने लगा होगा इनको कि हमें चला सकते हैं, हमें कुछ सुविधा दे सकते हैं, तो उन्होंने माना है इसको। आपको जी उमा जी बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और वक्त नहीं था और जो फोटो था बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहता कि ऐसे लोगों जो देश के दुश्मन हों, जो देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हों बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ उसकी तरफ से धमकी दी गई। एक ऑडियो आया था, वो ऑडियो सुना देते हैं अगर इस वक्त तो, कि क्या ऑडियो उसने धमकी देखिए, अभी भी वो बंदा मान नहीं रहा और उसकी तरफ से अब सवाल ये कि ऐसे इंसान की धमकी को क्या गंभीरता से लिया जाए। और उसने साफ साफ कह रहा है कि मैंने किया है, ये हमने करवाया है। उसका ऑडियो एक बार और सुन लेते हैं, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लेंगे। Lesson for Himachal Chief Minister: learn from grenade attack at Mohali Police Headquarters. This grenade attack could have been Shimla headquarters. CM Thakur, SFJ advise: we raised flag at Dharamshala. Do not provoke the Sikh community. SFJ is going to announce Khalistan referendum voting date in Himachal on June 6th. Do not provoke Sikh community and start violence, because violence begets violence. CM Thakur. Message is from Gurpatwant Singh Pannu, SFJ General Council. तो धमकी दे रहा है और उसने कह दिया कि भाई जो हमने मोहाली में किया है, हमने किया है, वो हम शिमला में भी करेंगे और धर्मशाला में कर चुके हैं खालिस्तानी। और साथ में एक चीज़ और है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, आतंकवादी किस्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म में हों, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो जो असामाजिक तत्व होते हैं, बहुत से धार्मिक लोग होते हैं, वो धर्मों का सहारा लेते हैं, अपनी कम्युनिटी का सहारा लेते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हुए वो अपनी नफ़रत भरी सोच को लोगों के सामने आगे बढ़ाते हैं। उससे अब जिनके अंदर नफ़रत भरी होती है वो उनकी बातों में आ जाते हैं, और जो सही इंसान होते हैं वो इनसे दूर रहते हैं कि भाई तुम जब देश के नहीं हो तुम किसके हो सकते हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बने रहें खबरों अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।